नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के जम्मू कश्मीर में हमेशा आतंकवादी घटना घटते रहती थी, लेकिन जब 2019 ईस्वी में धारा 370 और 35A हटाई गई, उसके बाद आतंकवादी घटना धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। लेकिन आतंकी घटना जम्मू में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि जम्मू के जितने सेना थे या सुरक्षा कर्मी थे, उन्हें धीरे धीरे हटाकर दूसरे क्षेत्र में तैनात कर दिया गया, जिसके कारण आतंकवादी घटना जम्मू में बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन आतंकवादी गतिविधियां के कारण पाकिस्तान जिम्मेवार है, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो हमारे देश में हमेशा अशांति रखती है और इस क्षेत्र में किसी न किसी प्रभाव को अपना सक्रिय रहता है, जिसके कारण हमारे देश के जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हमेशा अशांति उत्पन्न रहती थी। दोस्तों, लेकिन हाल ही में BSF हमारे देश के बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए एक अर्ध सेना रखी गई है, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। यह सेना बांग्लादेश और पाकिस्तान के सीमा पर तैनात रहती है और इसके साथ ही हमारे देश के सेना भी तैनात रहती है और इस क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात रहती है और इस क्षेत्र में हमेशा गश्तियां लगाते रहती है। लेकिन इस क्षेत्र में BSF, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा गार्ड के साथ एक समन्वय बनी हुई रहती है, क्योंकि हमेशा एक दूसरे से वह कनेक्ट रहते हैं। अगर किसी भी तरह की गतिविधियां BSF के सामने होती है तो इस प्रकार की सूचना को सभी जगह प्रसारित कर दिया जाता है, क्योंकि सभी सेनाएं एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। किसी तरह की गतिविधियां होती है तो एक दूसरे के साथ संदेश पहुंचा दी जाती है। लेकिन इस वर्ष यानी 2024 में इस तरह की घटना जब आतंकवादियों के साथ घटी तो इसमें कुछ कमी देखी गई और जिसके कारण जम्मू में पहले की अपेक्षा कई ऐसे घटनाएं बढ़ना शुरू हो गया, जिसके कारण हमारे देश के कई सेना के अधिकारी भी शहीद हो गए हैं। और यह चर्चा हमारे देश में बनना शुरू हो गया कि इस तरह की गतिविधियां पहले जम्मू में नहीं थी, लेकिन अब इस तरह की घटना बढ़ना क्यों शुरू हो गया। तो इस तरह की घटना के लिए हमारे देश के BSF के पूर्व DG ने एक ऐसी खुलासा किए हैं कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है और इसका विश्लेषण करना शुरू कर दी। दोस्तों, हमारे देश के पूर्व BSF के DG ने कहे हैं कि इस तरह की घटना केवल आतंकवादियों के सहायता से नहीं हो सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी प्लान की जाती है और जो गतिविधियां अपनाई जा रही है वह किसी आतंकवादी का यह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एक सेना का ग्रुप है जिसे SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के सेना और ISI के द्वारा इसको ट्रेनिंग दी जाती है और यही ग्रुप के जो कमांडो होते हैं इस क्षेत्र में एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार हमारे देश के उच्च अधिकारी शहीद हो रहे हैं, इसमें किसी आतंकवादी का इस तरह की घटना नहीं है। यह घटना सुनियोजित तरह से पाकिस्तान की ही कार्य है। जो पाकिस्तान की SSG कमांडो है वही इस क्षेत्र में धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं और इस तरह की गतिविधियां हो रही है दोस्तों। और यही कारण है कि BSF, भारतीय सेना तथा राज्य के पुलिस के बीच अच्छी ढंग से समन्वय नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारे देश के BSF के DG नितिन अग्रवाल और स्पेशल DG YB खुरियाना को से हटा दिया गया है। यह IPS अधिकारी थे। जो DG थे वह केरल कैडर के थे और उन्हें केरल भेज दिया गया और स्पेशल DG थे वह उड़ीसा कैडर के थे और उन्हें उड़ीसा कैडर में पुनः भेज दिया गया है। दोस्तों, अब इस तरह के परिवर्तन 2019 के बाद पहली बार किया गया है, क्योंकि उच्च अधिकारियों पर किसी भी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई है और इस तरह की आतंकवादी घटना के बाद भारत सरकार ने पहली बार अधिकारियों की जिम्मेवारी दी है, जिसके कारण इन दोनों उच्च अधिकारियों को पद से हटा दिया गया है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।